आज का जो हम देखेंगे स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल मॉड्यूल में क्या फ़र्क है। सबसे पहले लिख लेते हैं लार्ज सिग्नल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मॉडल दैट इज़ एक्सेप्टेबल accurate over a large range on input signal। अब इस लाइन में उसने क्या बात की, इसमें वो कहता है कि लार्ज जो है सिग्नल मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जो एक्सेप्टेबल किस लिए, लार्ज रेंज के लिए। इनपुट सिग्नल पे लार्ज रेंज आ रही हो। अब वो कौन से, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वो है ट्रांजिस्टर, डायोड्स भी है। ये जो मॉड्यूल है हमारे पास ये पॉलिनोमियल है और एक्सपोनेंशियल, जो क्या करता है, जो बनाता है डिफ़िकल्ट वर्क। लेकिन अगर हम इसको एक स्मॉल सिग्नल में, ये स्मॉल सिग्नल में हम इसको रिस्ट्रिक्टेड करते हैं तो क्या होएगा, स्मॉल वेरिएशंस आएंगी और इससे क्या होगा, जो रेंज होएगी वेरिएशन की वो अप्रॉक्सीमेटेड अच्छी होएगी और एज अ लीनियर होएगी, जो इजीली वर्क कर सकेगी। ठीक होगा। जो हमारे पास आइडिया होता है बेसिकली जो ट्रांजिस्टर के सर्किट का, वो क्या है, वो बाइस्ड करता है किस पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जो सिग्नल होता है वो एक जगह से मूव करके, ये सिग्नल एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाके मूव करता है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसके टोटल रिस्पांस को दो पीसीस में। अब वो किस किस में, एक डीसी बाइस्ड में और जो दूसरा वो ऑपरेटिंग पॉइंट पे। और जो इसकी वेरिएशन आएगी वो किस वजह सिग्नल से आएगी। जो बेसिकली हम जो इसकी बात कर रहे होते हैं डीसी बाइस्ड की, ये लार्ज, ये क्या कर रहा होता है, ये जो लार्ज कंपेयर करता है लार्ज सिग्नल को किस में, जो सर्किट का मॉड्यूल हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे। और क्या करता है ये, और ये करता है जो सर्किट हम यूज़ कर रहे होते हैं मॉड्यूल में, उसको चेंजेस कर रहा होता है पॉइंट टू पॉइंट सिग्नल के साथ। इस तरह जो पहला जो इसका पॉइंट होता है हम उसको कहते हैं लार्ज सिग्नल, और जो इसका आखिरी पॉइंट आ रहा होता है उसको हम स्मॉल सिग्नल मॉड्यूल कहते हैं। जो हमारे पास वेरिएशन आ रही होती है 22 पॉइंट पे, ये बाइसिंग पॉइंट हम एक इधर बाइसिंग पॉइंट पे ये स्मॉल होती है। ठीक हो गया। जो हमारे पास वेरिएशन आ रही होती है करंट के लिहाज से, हाँ, वो चेंज हो रही होती है वोल्टेजेस में, और इससे क्या होता है वो अप्रोक्सीमेटली लीनियर हो रहा होता है। और ये हम टेक्निक डेवलप कर रहे होते हैं लीनियर सर्किट पोर्शन में। अब क्योंकि हमने जो एज्यूम किया हुआ है कि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, जब जो उसके किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, उसका एक दफ़ा एनालिसिस होएगा नॉन लीनियर सर्किट में, और फिर क्या होगा, फिर होगा वो सिंपली पीस वाइज लीनियर मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम जो सुपर पोजिशन भी यूज़ कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं टोटल रिस्पांस को, क्योंकि जो लीनियर और लीनियरलाइज्ड जो है ये दोनों हैं, जो ये दोनों है ये रिस्पांस को टोटल बन रहा होता है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सुपर पोजिशन यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम एक और बात करते हैं, ये कि जो स्मॉल सिग्नल है,
जो एसी एनालिसिस में हो रहा होता है, एसी में, उसको हम क्या करें, लीनियर मॉडल कंपोनेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। जो लीनियर पैरामीटर थे हमारे पास, और हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट सर्किट में आ रहा हो। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है वो अनअफेक्टेड कर रहा है मैग्नीट्यूड के सिग्नल्स को। जैसे कि 1 वोल्ट है हमारे पास सिग्नल, ये पोजेसिस प्रोसेस में से गुज़र के, और ये कितना बन रहा है हमारे पास, 1000 वोल्ट हमारे पास बन रहा है। और फिर क्या होगा, नॉन लीनियर इफेक्ट इस रियल डिवाइस पे जो पड़ेगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक हो। अब जो ये हमें जो सिग्नल देगा ये इम्पॉसिबल है रियल सर्किट में, इसलिए जो बिहेवियर हो रहा होता है स्मॉल सिग्नल का, वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक होगा। और जो हमने लार्ज सिग्नल की बात की, लार्ज सिग्नल में क्या हो रहा होता है, लार्ज सिग्नल में एक और चीज़ हो रही होती है, हम यूज़ कर रहे होते हैं कंप्लीटली नॉन लीनियर मॉडल को। जैसे कि जो है हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल जो हमारे पास है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर जो है, और हम इसमें इंक्लूड कर रहे होते हैं एक्चुअल वोल्टेज को सर्किट में, जो क्या कर रहा होता है, हमें डिजिटली कंप्यूट सिग्नल को कंप्यूट कर रहा होता है, और स्मॉल इंक्रीमेंट, अब ये एक सिग्नल है, इसके ये स्मॉल इंक्रीमेंट, इसको हमें टाइम पे बता रहा होता है। और फिर ये हो रहा होता है कि जो इफेक्ट हो रहा था नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का और सिग्नल की कैपिंग का, वो डिस्प्ले हो रहा होता है किस फॉर्म में, हमें रिज़ल्ट की फॉर्म में। नॉर्मली हम जो बात करते हैं, कहते हैं कि ये रियल सर्किट में हमें शो ही नहीं होता। ठीक हो। ये सिर्फ जो शो हो रहा था लार्ज डिपेंडिंग सोर्सेज पे शो हो रहा था। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।